वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हमें करना है क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ वन सिंगल इंटर सिस्टम का। फोर्थ तक हमने कवर कर लिया है। फिफ्थ वन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग कुछ नया एंट्रीज होंगे, लेट्स सी। बट सॉल्व तो वही करना है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर और प्रॉफिट और लॉस। फाइन। देखो, आपको ये पहले कुछ डेटा दिया है जो ओपनिंग डेटा है, फिर ये आपको कुछ क्लोजिंग डेटा दे। कैसे समझ गए सर? जादू यार, कुछ जादू नहीं रहे गधो। सुनो, 2017 आता है पहले, 2018 आता है बाद में से। 17 हो गया ओपनिंग और 18 हो गया क्लोजिंग। इसमें से हमें क्लासिफाई करना है, असेट्स में क्या आएंगे, लाइबिलिटी में क्या आएगा। पहले हम लोग लाइबिलिटी को ही टिक कर लेते हैं क्योंकि लाइबिलिटी बहुत कम चीजें होती है। तो डेटर्स आपका असेट से, इन्वेस्टमेंट असेट से, प्लांट मशीन भी असेट से, क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी है। स्टॉक एसेट से, कैश एट बैंक भी एसेट से, लेकिन बिल्स पेबल आपका लाइबिलिटी। मतलब गिन चुन के दो ही इसमें लाइबिलिटी है। लगभग ये दो चार ही आपका लाइबिलिटीज होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फाइन। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहला दिया है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना एंड समझना। और जो वर्किंग नोट में यहाँ करा रहा हूँ वो आप लोग इस आंसर के बाद एक नई छोटा सा डायग्राम बना के लिख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ लिखा है ट्रांसफर 2000 पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर। 2000 फर्स्ट हाफ ईयर, ये क्या होता है? अब पूरा ईयर देखो, डिस्कशन करते एक बहुत ही शॉर्ट चीज में। ये आपका पूरा ईयर है। ये कैसा ईयर है? ये आपका पूरा ईयर है। ठीक है, मुझे बताओ अकाउंटिंग ईयर, आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होता है? सर ये 1 अप्रैल को चालू होता है। कब होता है? 1 अप्रैल। खत्म कब होता है? सर खत्म होता है 31 मार्च। ये सब डिस्कशन किया है बेसिक फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में हमने यार। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च अपना अकाउंटिंग ईयर है, नॉर्मल वाला। अभी फर्स्ट हाफ ईयर, हाफ की बात कर रहा है, मतलब इस साल के बीचों बीच की बात कर रहा है, हाफ की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ये अक्टूबर अक्टूबर वगैरह बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट हाफ ईयर है ना, फर्स्ट हाफ ईयर, ये फर्स्ट हाफ ईयर, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट हाफ ईयर, पहला आधा साल, इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर वो हर महीने 2-2 हजार रुपए लेके जा रहा था। यहां बोला हुआ है देखो, 2000 पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर, 2-2 हजार रुपए हर महीने लेके जा रहा था पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, फिर बोला है कि 1000 रुपए पर मंथ लेके गया सेकेंड हाफ ईयर। तो ये जो बैलेंस बचा ना, इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ ईयर। कौन सा हाफ ईयर? इसको बोलेंगे हम कि ये है अपना सेकेंड हाफ ईयर। यहां पे कितना लेके गया वो? 1000 पर मंथ। पर मंथ था, पर मंथ। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर 2000 पर मंथ लेके जा रहा है तो ये आधा साल कितना हो गया? सर 2000 पर मंथ मल्टीप्लाई 6 मंथ का तो हो गया 12,000, और 1000 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई 6 मंथ इज इक्वल टू हो गया 6000। सिंपल सा। तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन बोला इन लोगों ने। कहीं ना कहीं ये आपका पर्सनल यूज है, तो ये वाला पार्ट जो है ड्राइंग से कि स्टार्टिंग के 6 महीना 2-2 हजार रुपए लेके जा रहे और बाकी के 6 महीना 1000-1000 रुपए हर महीने में से हर महीने अच्छा बिल से लेके जा रहे पर्सनल यूज के। पता नहीं क्या करते, कहाँ घूमते, क्या खाते पीते लोग। पर्सनल यूज बहुत कर रहा है। चलो कोई नहीं, हमें क्या, हमें तो सम करने से मतलब है। फाइन। फिर बोला है शी सोल्ड हर प्राइवेट असेट्स। बेचना तो असेट बेच, लाइबिलिटी बेच, घर बेच, बर्तन बेच, हमें क्या। लेकिन लेकिन इसके बाद जो स्टेटमेंट दिया ना, ब्रॉट टू द प्रोसीड इनटू द बिजनेस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया होता कि प्राइवेट एसेट बेचा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बेच के उस पैसे को उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया एज अ फर्दर कैपिटल। मतलब ये कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट अपना एडिशनल कैपिटल है। क्या बोल रहा है? खुद का प्रॉपर्टी एसेट बेचा, बेच के पैसा लाया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसने, तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलेंगे हम? एडिशनल कैपिटल। फिर बोल रहा है शी ऑल्सो टू गुड्स वर्थ ₹12 फॉर प्राइवेट यूज, इट्स ऑल्सो ड्रॉइंग। ये भी अपने लिए क्या है? ड्राइंग। देखो, ड्राइंग आपका 2-2 हजार पर मंथ वाला 6 महीने तक, फिर 1000 रुपए पर मंथ 6 महीने तक, फिर गुड्स भी है, मतलब इस बार कैश काइंड दोनों में फर्स्ट टाइम आया हुआ है। तो ड्राइंग दो जगह दिया है, ध्यान रखना जब सम सॉल्व करेंगे। देन प्लांट मशीन पे डेप्रिशिएटेड नॉर्मल है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है क्योंकि प्लांट मशीन का वैल्यू कम हो रहा है। फिर आरडीडी बोला है, अगेन डेटर्स का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों भी अपना एक्सपेंसेस का पार्ट है। ये मैंने टिक कर दिया। अब बस हमें पोस्टिंग करना है, रिकॉर्ड करते चलना है कि कहाँ पे कितना आएगा। तो चलो मुझे बताओ, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग? सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हम लोग करने वाले हैं, जाएंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। कहा जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इन द बुक्स ऑफ वगैरह वो आपको लिखना है गाइस, ये आपको लिखना है कि कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ओके। तो चलो सबसे एसेट्स लायबिलिटी नीचे लिखते चलते हैं हम लोग वन बाय वन। पहले है डेटस 25 और 45। डेटस जाता है अपना असेट्स में, तो असेट्स में जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ वगैरह वो आपको हेडिंग देना है, ठीक है, ईयर वगैरह प्रॉपरली। डेटस है, डेटस का अमाउंट कितना है? 25 एंड 45। तो यहाँ पे डेटस आ गया 25,000 एंड 45,000। ठीक है,
डेटर्स के बाद है अपना इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग में नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग में है। इसका मतलब है कि जब ये अकाउंटिंग चालू किया हमने तो स्टार्टिंग ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था पिछले साल, मतलब इस साल हम लोग कर रहे हैं। तो इस साल मतलब कर क्लोजिंग इस साल किया हुआ है, इसलिए क्लोजिंग में दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 40,000। ओके, देन इन्वेस्टमेंट के बाद आपको है प्लांट मशीनरी 10-10 का, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000 एंड 10,000। ओके, देन उसके बाद है क्रेडिटर, जो लाइबिलिटी का पार्ट है 30,000 एंड 33,000। लाइबिलिटी का पार्ट है ये क्रेडिटर्स 30,000 एंड 33,000। ओके, अगर आपको समझ आए तो कमेंट में कुछ बताओ यार कि समझ रहा है नहीं समझ रहा है, एटलीस्ट तो मुझे समझे कि चलो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, हम कर रहे हैं इतना काम। चलो फिर स्टॉक का वैल्यू है 32 और 35, मतलब एसेट्स का पार्ट है अगेन। तो यहाँ पर आएगा स्टॉक 32 और 35। कुछ बच्चे ना ऐसे ना बस आते हैं, वीडियो देखते और भाग जाते हैं, अरे ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, यार ये तो बहुत गलत है, ना इंसाफ है हमारे साथ। 32 35 लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो यार। ओके, कैश एट बैंक के 16 और 50, कैश एट बैंक के 16,000 और 50,000। क्लोजिंग में काफ़ी अच्छा बैलेंस है, वाह वाह। कैश एट बैंक के तो आप बैंक बोल के लिख सकते हो। ओके, कैश एट बैंक। उसके बाद है बिल्स पेबल 5,000 8,000, जो लाइबिलिटी का पार्ट है। तो लाइबिलिटी में आएंगे और लिखेंगे ये बिल्स पेएबल, अमाउंट है अपना 5,000 एंड 8,000। कहीं ना कहीं सारे पोस्टिंग कवर हो गए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, अब सिर्फ इसको क्लोज करना है और आपको कैपिटल निकालना है। यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट आप नहीं करोगे, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। करके भी एडजस्टमेंट करके भी कर सकते हैं, बट आपको नहीं करना है ताकि गलतियां कम हो, ठीक है। चलो अब इसको प्लस माइनस करेंगे, सिंपल सा। आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट प्लस करना है आपको और यहाँ लिखना है, फिर आपको ये वाले पार्ट प्लस करना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। देन इन्हीं अमाउंट को यहाँ लिखना। पहले एक स्टेप बाय चलते हैं, पहले इनको प्लस कर, मुझे बताओ यहाँ कितना आएगा। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो 45 40 10 35 50, ये पूरा प्लस करो तो आपको मिलेगा 1,80,000। यानी आपका 20 30 30 30 60 60 70 70 80 81 83,000 ये आपको मिल जाना है। सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 83,000 और 1,80,000। अब क्या करना है आपको, इस 1,80,000 में से इसका टोटल अमाउंट माइनस करना है और इसमें से आपको इस अमाउंट को माइनस करना है, ठीक है। जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम सर, उसको बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये आपका बैलेंस अमाउंट होगा, इसलिए इसको बोलेगा बैलेंस इन फिगर अमाउंट। चलो फटाफट क्या करोगे, 1,80,000 में से ये माइनस करो, कितना मिल जाएगा आपको 1,39,000। क्या आ जाएगा 1,39,000। सेम आप इसमें से ये अमाउंट माइनस करोगे तब को मिलेगा 48,000। कितना 48,000। ये जो मिला है पहला वाला होगा सर ओपनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। और सेकंड वाला अपना क्लोजिंग कैपिटल। इतना सम कर चुके, 2-4 तो इतना सा समझ चुका रहेगा, ठीक है। तो ये आपने ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया। अब चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर एंडेड में डेट आपको लिखना है। मैं लिखना इसका मतलब नहीं कि नहीं लिखना है सर, लिखना है, ओके। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल जस्ट फाइंड आउट किया हमने 1,39,000 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल में 1,39,000, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को चाहिए ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स देखो थोड़ा ध्यान से समझना। ड्राइंग्स कैश में आपको 2 है, 6 मंथ 2 पर डिवाइड हुआ है, फिर गुड्स में भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैश वाले पार्ट पे लिख लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग के हाफ ईयर मतलब 6 मंथ जो है हर महीने 2,000 रुपए, हर महीने 2,000 रुपए है स्टार्टिंग के 6 महीने। फिर जो बाकी 6 महीने हैं वो हर महीने 1,000 रुपए लेके जा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं ये 12,000 रुपए आपका, ये 12,000 रुपए और ये आपका 6,000 रुपए, इस तरह से मिला के 18,000 रुपए कैश का जा रहा था। और गुड्स का आपको अलग से दिया हुआ है, देखो जो काइंड मैंने कहा ना गुड्स का प्राइवेट यूज के लिए, किधर का, यही है ना, यस, नहीं 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 किधर है, हाँ थर्ड वाला गुड्स 12,000 रुपए जो काइंड है, ये आप गुड्स का ट्रीट कर सकते हो
12,000 का गुड्स लेके जा रहा था, मतलब ये कितना हो गया, 10, 20, 30 हजार रुपये आपका ड्राइंग्स हो गया। 30,000 ड्राइंग्स ऐड होता है, इसलिए ब्रैकेट वगैरह मैंने नहीं दिया है, नॉर्मल लिखा हुआ है। फिर हमें हमारे फॉर्मेट, आप लोग हमेशा ध्यान रखना पूरे फॉर्मेट को लिख लिया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा और इजी हो जाएगा। फॉर्मेट रेडी, बस आंसर पुट करना होगा। हाँ, इनकम गेन के लिए ज्यादा 3 से 4 लाइन छोड़ो, ज्यादा स्पेंड होता नहीं इसके अंदर। एक्सपेंडिचर के लिए पूरा स्पेस छोड़ दिया करो, ठीक है, फाइन। तो आपको एडिशनल कैपिटल दिया है क्या? मेरे ख्याल से नहीं। हाँ दिया है ना, देखो ना, प्राइवेट एसेट बेचा था, अरे बेच दिया बेचारे ने, प्राइवेट एसेट बेच के बिजनेस में लाया है, दर्द होता है। चलो 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये अपना हो गया एडिशनल कैपिटल, तो 40,000 आ गया एडिशनल, ये होगा लेस, इसलिए इसको ब्रैकेट में प्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। फिर 1,39,000 के साथ में ये ड्राइंग्स का अमाउंट ऐड करके ये एडिशनल कैपिटल को लेस करके आपको अमाउंट निकालना है। तो चेक करो, आपको आएगा 1,29,000। ओके, क्या आएगा? 1,29,000 आपको आ जाए। ये क्या मिला अपने को? सर ये मिला है अभी एडजस्टेड कैपिटल, देन इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे। चेक करो ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला था हमने, 48,000। कितना है? 48,000। तो यहाँ पे हम ओपनिंग कैपिटल जो है 48,000 जो है माइनस करने वाले। जब माइनस करेंगे 48, तो चेक करो आपको मिलेगा 81,000। ये जो मिला है प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर द एडजस्टमेंट। क्या मिला अपने को? प्रॉफिट लॉस बिफोर द एडजस्टमेंट। मतलब अभी 2 एडजस्टमेंट करना है, या तो इनकम या तो गेन, या इनकम गेन हो सकता है, फिर प्रॉफिट एक्सपेंस लॉस हो सकता है। चलो चेक करते हैं। तो पहला वाला तो हो गया ड्राइंग्स था पूरा का पूरा। सेकंड, प्राइवेट एसेट बेच के उसने एसेट बिजनेस में लाया था, मतलब एडिशनल कैपिटल ये भी हो गया है। थर्ड वाला भी ड्राइंग तो हो गया। एक्सपेंसेस में ही 2 एडजस्टमेंट थे, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीन पे 10% डेप्रिशिएटेड, 10%। नॉर्मल चीजें है यार, नॉर्मल एकदम। तो ये आ जाएगा आपको डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना परसेंट है सर? है ये 10%। प्लांट मशीन का अमाउंट चेक कर लो, क्लोजिंग पे ऑलवेज चार्ज होता है, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो प्लांट मशीन का अमाउंट क्लोजिंग फिलहाल तो सेम है, बट हमेशा ध्यान रखना क्लोजिंग पे चार्ज होता है। तो 10,000 पे 10%, दैट इज 10/100। 10% ही है, यस सर 10% ही है। पीए का मतलब क्या है? पर एनम यहाँ पे, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट नहीं। तो 10% पर एनम हो गया आपका। तो 10% पर एनम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1,000 रुपीज सर आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया आपको? उसके बाद दिया आरडीडी ऑन डेटर्स, रिजर्व है डेटर्स के ऊपर। तो आरडीडी निकालना है अगेन डेटर्स। कोई बैड डेट्स दिया नहीं है, बैड डेट्स दिया हो तो डेटर में से बैड डेट्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर चार्ज करना होता है। आई थिंक ये पिछले सम्स वगैरह में था, बट ऐसा कुछ नहीं। इस बार डेटर्स डायरेक्ट, डेटर्स पे डायरेक्ट चार्ज करना है। अगेन क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट चेक करना है। ये रहा डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स है 45,000। तो मैं 45,000 पे आई थिंक सो ये 5% बोला है, मतलब 5/100 होगा। चेक कर लो 5% है, यस। तो 45,000 का 10% होता है 4,500, तो उसका हाफ हो जाएगा 2,250 समथिंग आना चाहिए। चेक कर लो क्या 2,250। अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं आया तो प्लीज आप लोग यही कैलकुलेशन करो, ऐसा ऐसा कट के 5 से मल्टीप्लाई करके, नॉर्मल वाला, ठीक है। यही 2 एक्सपेंडिचर है और कुछ है नहीं। तो दोनों एक्सपेंडिचर प्लस करें तो बाहर आ जाएगा 3,250। इस एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट में प्रेजेंट करूंगा। देखो लिखा है लेस, लेस का अमाउंट इतना है 3,250, ठीक है। देन ऊपर 81,000 है और 3,250 को माइनस करेंगे हम लोग। क्या करना है? 81,000 में से 3,250 माइनस करना है। तो आप चेक करो कि कितना मिलता है। 81, 90, 70, 70, 77, 750। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ये जो अमाउंट आया प्लस में आया, प्लस में, मतलब ये उसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट के बाद वाला नेट प्रॉफिट या फाइनल प्रॉफिट है अपना, ठीक है। ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें खाली ध्यान क्या रखना आपको, ये ड्राइंग्स वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से अपना ये सम नंबर होता है 5th भी खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, तब तक ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।